हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 12वीं क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैट्रिक्स चैप्टर जो चल रहा है अपना, उसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे करने वाला हूं। तो यदि आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे सारे वीडियोज़ का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ भी जा कर के आप देख सकते हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 का 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ दिया हुआ है ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ ए एंड अ मैट्रिक्स बी, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ ए निकालना होगा, देन ए प्लस 2b निकालना होगा, तब जा कर के उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आइए करते हैं, लिखेंगे सिंस ए डैश इक्वल टू -2 3 और 1 2, तो इससे हमारा ए निकल जाएगा। वह ए क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में बदल दीजिए। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज ये है तो ए हमारा हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ए हमने निकाल दिया, बी दिया हुआ है, सिंस बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना, -1 0 1 और 2। तो हमारा मैट्रिक्स ए ये है, बी ये है, देन वी हैव टू फाइंड आउट ए प्लस 2b। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस 2b। ए कितना है यहाँ से ले लीजिए, -2 1 3 2 प्लस 2b -1 1 0 2। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पहले हमें 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये -2 3 1 2 प्लस, जब किसी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखना है, हमें सभी एलिमेंट को करना है। तो ये हो जाएगा -2, ये 2, ये 0 और ये 4। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, -2 -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 एंड 2 प्लस 4, ये निकलेगा आपका -2 -2 -4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 2 5 2 प्लस 4 6। ये क्या निकला, ये निकला हमारा a प्लस 2b का वैल्यू। अब हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो लिखेंगे देयरफॉर a प्लस 2b और इसका ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, -4 1 और 5 6 और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन पहले दिया है उसको आप कैलकुलेट कीजिए और देन तब ट्रांसपोज निकालिए। आप ट्रांसपोज निकालना तो बड़ा ही सिंपल है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है, ट्रांसपोज मिल जाता है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, और आपको ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई ए का ट्रांसपोज, उसी को इस दोनों क्वेश्चन में हम लोगों को वेरीफाई करना है कि जो रूल्स हम लोग पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं प्रोडक्ट वाला ट्रांसपोज का, उसको अब एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लेकर के आप वेरीफाई कीजिए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो आइए इसको हम लोग करते हैं कि क्या होता है। देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है, ए बी। तो ए यहाँ से ले लीजिए 1 -4 3,
b यहाँ से उठाइए, -1 2 1, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई के रूल से ये 1 से 1 -1 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा। इसको यहीं बंद कर दीजिए। फिर -4 से -1, फिर -4 × 2, -4 × 1। जो रूल्स है मल्टीप्लिकेशन का रो कॉलम का वहीं कर दिया। अब थर्ड रो में आए तो सब कॉलम को कीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, ये 2, ये 1, ये 8, ये -8, ये 4 होगा ना, 4 1 जा 4, ये -8 और ये -4, ये -3, ये 6 और ये 3। थोड़ा सा ध्यान रखना है माइनस प्लस का। अब हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसी से निकल जाएगा। -1 2 1, 4 -8 -4 और ये -3 6 3। ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, बी डैश। बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, -1 2 1 और निकालेंगे ए डैश। ये क्या हो जाएगा, 1 -4 3। ट्रांसपोज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल रो को कॉलम में चेंज कर देना। आप रो को चेंज कीजिएगा तो कॉलम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आप एक ही काम कीजिए, या तो किसी रो को चेंज कर दीजिए, सभी रो को कॉलम में, या सभी कॉलम को रो में। अब इसका प्रोडक्ट निकालना, ये ध्यान रखना है कि बी वाला पहले होना चाहिए, ए वाला बाद में। तो ये -1 2 1 और ये हो जाएगा आपका 1 -4 3। अब मल्टीप्लाई करके इतना हम लोगों को ला देना है। तो क्या हो जाएगा, -1 × 1 -1 -4 -1 3। फिर 2 से करेंगे 2 1 2 -4 2 3। फिर 1 से करेंगे 1 × 1 1 × -4 1 × 3। देन इट इज इक्वल टू -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। अब कंपेयर कीजिए, ए बी ट्रांसपोज क्या है, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3। तो ये चीज़ हमको इसके इक्वल शो करना था, तो लिखेंगे हेंस ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये वेरीफाइड हो गया। तो हम लोग को वेरीफाई करना था, हम लोग वेरीफाई कर लिए। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 1, 5 का 1 हुआ। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं, यानी 5 का 2। तो बच्चों 2 में देखिए दिया हुआ ए एक मैट्रिक्स, बी एक मैट्रिक्स। तो पहले लिखिए ए बी क्या हो जाएगा 2 के लिए। अब इसको 2 कर लीजिए, 0 1 2, और बी जो है वह दिया हुआ है 1 5 7। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ जगह है, ये है, यहीं कर लीजिए। 0 से 1 में करेंगे तो 0, 0 से 5 में करेंगे तो 0, 0 से 7 में करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे 1 में तो 1, 1 से 5 में करेंगे तो 5, 1 से 7 में करेंगे तो 7, 2 से 1 में करेंगे तो 2, 2 से 5 में करेंगे तो 10, और 2 से 7 में करेंगे तो 14। इसको एक बार फिर मिलाइए, 0 है तो सब 0 कर देगा, 1 है तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 2 है तो सब डबल हो गया। ये हो गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए आप। तो इसका ट्रांसपोज में क्या होगा, इंटरचेंज कर दीजिए, 1 5 7 देन 2 10 14। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें क्या निकालना है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी को 1 5 7, इसके रो को हमने कॉलम कर दिया। ए में भी वही करेंगे, इसके रो को कॉलम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 1 एंड 2। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो बी डैश ए डैश।
बी को पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है 1 5 7, देन 0 1 2। सावधानी से काम करना है, बिल्कुल सही होगा। 1 से 0 में करेंगे तो 0, 1 से 1 में करेंगे तो 1, 1 से 2 में करेंगे तो 2, 5 से 0 में करेंगे तो 0, 5 को 1 में करेंगे तो 5, और 5 को 2 में करेंगे तो 10, 7 को 0 में करेंगे तो 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब गौर कीजिए, ये और ये दोनों अगर इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाता है, और यदि दोनों इक्वल नहीं है तब दिक्कत है। तो 0 इस कॉलम में है, 0, 1 5 7 1 5 7, 2 10 14 2 10 14। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह वेरीफाई हो गया। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन फिर दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें वेरीफाई क्या करना है, ये देखिए 1 में भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 में भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। दोनों मैट्रिक्स में हमें A' का प्रोडक्ट जो है वह I प्रूफ करना है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। दोनों में सेम है, केवल दोनों में वैल्यू A का अलग अलग दिया हुआ है। तो आइए बारी बारी से हम लोग दोनों क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले A हमारा दिया हुआ है, तो लिखेंगे सिंस A इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये A है तो आप A डैश निकाल लीजिए, देयरफॉर A डैश क्या हो जाएगा, इसको चेंज कीजिए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको A दिया हुआ है, A डैश निकाल लिए। अब हमें वेरीफाई करना है A डैश A इक्वल टू I, तो लिखेंगे देयरफॉर A डैश I। A डैश I क्या होगा, पहले A डैश के एलिमेंट को लिखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर A को लिखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, चूंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों 2/2 का मैट्रिक्स है, आराम से हमारा रिजल्ट भी 2/2 का आएगा। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, बट माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसको फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो कॉस इंटू साइन, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये अभी बंद नहीं कीजिए, यहाँ पे अभी और काम बाकी है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ बंद हो गई। फिर सेकेंड रो में आइए, साइन इंटू कॉस, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन से साइन में गुना हुआ, कॉस में कॉस से गुना हुआ। अब जरा चेक कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1, और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा 0। सेम उसी तरह के ये दोनों सेम है, हो जाएगा 0। और ये हमारा एक आइडेंटिटी ये है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मशहूर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसके बदले में आप रखिए 1। तो अब गौर कीजिए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा I, और आपका ये भी वेरीफाइड हो गया। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर सकते हैं। आइए यहाँ कर लेते हैं, जगह है ये है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में A डैश आपका क्या हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, A इक्वल टू इतना, देयरफॉर A डैश इक्वल टू इतना। डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको चेंज करते हैं तो ये साइन अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ कॉस अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा, और ये साइन अल्फा, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हो गया हमारा A डैश। अब हमें A डैश A निकालना है,
तो ये इसी लाइन में हम लिखते हैं देयरफॉर ए डैश ए। तो ए डैश हमारा क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा। और ए ले लीजिए दूसरा के लिए, ए क्या है, ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर सेकंड रो को कीजिए, कॉस इंटू साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इसको इसे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए वही चीज़ आ गया, फिर 1, ये दोनों सेम आ गया 0, ये दोनों सेम आ गया 0, और ये आ गया 1। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया, आई हो गया, और इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हो गया। तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस किस मामले में रहना है कि कोई भी रो और कॉलम जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं हो। दूसरी चीज़ साइन का जरूर ध्यान रखेंगे। साइन मतलब ये साइन नहीं, चिन्ह का, जैसे माइनस प्लस का, क्योंकि एक भी माइनस के बदले में प्लस हो जाए या प्लस के बदले में माइनस हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके सभी को नोट कर लीजिए आराम से। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ 7 में भी 2 क्वेश्चन है और दोनों में एक एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पर है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, और 2 में जो मैट्रिक्स है उसको प्रूव करना है कि यह एसक्यू सिमेट्रिक है। तो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर ए का ट्रांसपोज निकाले हम और फिर ए ही मिल जाए तो सिमेट्रिक होगा। तो आइए हम निकाल करके देखते हैं। सॉल्यूशन 1 का हम लोग पहले करते हैं। ए लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू जो दिया हुआ है उसको लिखिए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दीजिए तो 1 -1 5, सेकेंड रो को 1 माइनस और ये 2 1 और ये 5 1 3। अब कंपेयर कीजिए कि ए और ए डैश दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। ये क्या आ गया, ए आ गया, यानी ए डैश इक्वल टू ए आ गया। देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही करना और कुछ नहीं। अगर ट्रांसपोज निकाला जाए और सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। आइए यहाँ हम लोग दूसरे को टेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 1 -1, और यहाँ है -1 0 1 1 -1 0। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज निकालिए 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो -1 0 1, थर्ड रो 1 -1 0। अब गौर कीजिए कि क्या यह ए के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, देखिए क्या हो रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो 0 का तो 0 रहेगा, 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1। फिर ये हो जाएगा -1 0 1, ये हो जाएगा 1 -1 0। अब कंपेयर कीजिए, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश बराबर क्या आया -a आ गया, इसलिए ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 by 2 का। यहाँ
अब आपको वेरीफाई ये करना है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग थ्योरम 1 में ये तो करिए लिए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए a और उसके ट्रांसपोज का सम जो होगा वह सिमेट्रिक होता है और डिफरेंस जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक होता है। उसी थ्योरम को अभी हम लोग को यहाँ अभी इस क्वेश्चन से वेरीफाई करना है। तो आइए हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। a का पहले कर लेते हैं, लिखेंगे सिंस a इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 6 7, देयरफॉर a डैश क्या हो जाएगा 1 5 इधर हो जाएगा और 6 7 ऐसे हो जाएगा। ट्रांसपोज हमने लिख दिया, ये हुआ। अब आइए हम लोगों को चेक करना है कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा। तो a प्लस ए डैश निकालिए। तो a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा 1 5 6 7 अब प्लस 1 6 5 7, दोनों को जोड़िएगा तो 1 1 5 6 6 5 7 7, ये आपका हो जाएगा 2 11 11 14। ये हुआ a प्लस ए डैश, ये निकल गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो है वह सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसका ट्रांसपोज इतना ही अगर आ जाएगा तो सिमेट्रिक और इतना नहीं आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिखेंगे नाउ a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालना। ये क्या हो जाएगा 2 11 ऐसे है तो 2 11 ऐसे कर लीजिए और 11 14 ऐसे कर लीजिए। अब देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये बराबर हो गया किसके a प्लस ए डैश के, इसलिए देयरफॉर a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। वेरीफाई हो गया। अब आप निकालिए a माइनस ए डैश। a सिंस a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा 1 5 6 7 अब माइनस इसका ट्रांसपोज कहीं निकाल के छोड़े हैं 1 6 5 7, इसको माइनस कीजिए 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब आइए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका निगेटिव इसका आ जाएगा तो लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0 माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, सेकंड कॉलम। अब देखिए हमारा ये जो है ऐसे है और इसका ट्रांसपोज ऐसे आ गया, सेम नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 माइनस 1 और ये माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि a माइनस ए डैश जो आया है वही चीज ये है, तो लिख देंगे इसको इक्वल टू माइनस a माइनस ए डैश। तो ये अब क्या हो गया a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इसी के माइनस के बराबर आ गया, हेंस a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, आपको निकालना है हाफ a प्लस ए डैश एंड हाफ a माइनस ए डैश। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको निकालना है हाफ a प्लस ए डैश। तो ए डैश निकालिए, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले लीजिए, ए बी माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये हुआ a, ये हो गया ए डैश। अब निकालिए हाफ, देयरफॉर हाफ a प्लस ए डैश आपको निकालना है, ये हो जाएगा हाफ। तो इसको हाफ दोनों मैट्रिक्स को इसमें लिखना होगा 0 a b
माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ये हो गया आपका ए। अब ए डैश लिखिए। ए डैश क्या है? जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो। यहाँ से बंद कर लें, इस दोनों को जोड़िए और उसके बाद हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका हाफ। अब इसको हटा देते हैं, मैट्रिक्स को लिखिए। जीरो प्लस जीरो जीरो, ए प्लस माइनस ए जीरो, बी माइनस जीरो, माइनस ए प्लस ए जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यानी सभी आपका आ जा रहा है जीरो। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जीरो इक्वल टू जीरो आंसर। अब आपको क्या करना है? सेम इसी तरह से माइनस करना है, तो लिखेंगे एंड हाफ ए माइनस ए डैश, तो ये भी वही हो जाएगा। मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ आपका ए जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी माइनस सी जीरो, माइनस ए डैश जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी जीरो बी सी जीरो। इसको यहाँ से बंद कर देंगे। हाफ क्या हो जाएगा? ये जीरो माइनस जीरो जीरो, ए माइनस ए टू ए, बी माइनस बी टू बी। अब देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ ए है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ बी है और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस माइनस टू ए, ये जीरो और सी माइनस माइनस प्लस टू सी, ये माइनस बी या माइनस माइनस टू बी, ये माइनस टू सी और ये हो जाएगा जीरो। अब इसमें से पूरा टू कॉमन ले लीजिए, तो टू कॉमन ले लीजिएगा तो टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू, यानी कहने का मतलब कि हाफ ए माइनस ए डैश जो होगा वह हो जाएगा टू बाई टू जीरो ए बी, फिर माइनस ए जीरो सी और ये हो जाएगा आपका माइनस बी माइनस सी जीरो, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 9 तक किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा और उपयोगी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमसे जुड़े रहें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।